आपका मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। भोपाल से बड़ी खबर, जहां एमएचके टेक्निकल इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल को एटीएस ने पकड़ा है। एमएचके के नाम से है शाहजहानाबाद इलाके में इंस्टीट्यूट। सैयद समीर रिजवी को आतंकी संगठन के कनेक्शन के चलते घर से ही उठा लिया गया। फिजिक्स का प्रोफेसर है सैयद समीर रिजवी। एमएचके टेक्निकल इंस्टीट्यूट का प्रिंसिपल भी है रिजवी। कोई फिजा में कोचिंग भी चलाता है। तो राजधानी भोपाल से बड़ी खबर, एमएचके टेक्निकल इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल को एटीएस की टीम ने पकड़ा। एमएचके के नाम से है शाहजहानाबाद इलाके में इंस्टीट्यूट। सैयद समीर रिजवी को आतंकी संगठन के कनेक्शन के चलते घर से ही एटीएस ने उठा लिया। फिजिक्स का प्रोफेसर है सैयद समीर रिजवी। एमएचके टेक्निकल इंस्टीट्यूट का प्रिंसिपल भी है रिजवी। कोई फिजा में ये कोचिंग भी चलाता है। तो एटीएस की धरपकड़ लगातार जारी। राजधानी भोपाल में जिस तरीके से हमने देखा था पिछले कुछ दिनों में जो गिरफ्तारियां हुई हैं आतंकी संगठन से जुड़े हुए लोगों की, पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ लगातार जारी है। पूछताछ में कई और खुलासे हो रहे हैं और पूछताछ में ही जो कली से कली जुड़ रही है उसके तहत ही लगातार गिरफ्तारियां होती हुई। और इसी कली में एक और गिरफ्तारी हुई है। एमएचके टेक्निकल इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल को एटीएस की टीम ने घर से ही उठा लिया, जिसका नाम है सैयद समीर रिजवी। आतंकी संगठन के कनेक्शन के चलते घर से ही रिजवी को उठा लिया है एटीएस की टीम ने। फिजिक्स का प्रोफेसर है सैयद। एमएचके टेक्निकल इंस्टीट्यूट का प्रिंसिपल भी है। कोई फिजा में कोचिंग भी चलाता है। तो कल एक बड़ा खुलासा हुआ था। मदरसे में ट्रेनिंग सेंटर चलाने की बात सामने आई थी। भोजपुर के एक मदरसे में कार्रवाई की थी एटीएस की टीम ने। और आज एक और गिरफ्तारी। एमएचके टेक्निकल इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल को एटीएस ने धर दबोचा। घर से ही उठा लिए गए सैयद समीर रिजवी। आतंकी संगठन के कनेक्शन के चलते फिजिक्स का प्रोफेसर है सैयद। एमएचके टेक्निकल इंस्टीट्यूट का प्रिंसिपल भी है और कोई फिजा में कोचिंग भी चलाता है। चलिए अधिक जानकारी के लिए सीधे राजधानी भोपाल का रुख कर लेंगे। सहयोगी जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, एटीएस की टीम लगातार धरपकड़ कर रही है। रोज गिरफ्तारियां हो रही हैं, रोज पूछताछ हो रही है और रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। आज एक और गिरफ्तारी सैयद रिजवी की। बिल्कुल, अगर बात करें सुमित तो ये बड़ा अपडेट है। एटीएस ने यहां से जो है एमएचके के जो प्रिंसिपल हैं सैयद समीर रिजवी उन्हें उठाया है। और ये एमएचके भोपाल के नूर महल इलाके में है स्थित है। यहाँ पर कह सकते हैं कि आतंकी की फैक्ट्री से कह सकते हैं बड़े पैमाने पर यहाँ पर बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती थी। इस्लामी जिहाद की ट्रेनिंग दी जाती थी। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ भोपाल है, मुंशी हुसैन का प्राइवेट इंडस्ट्री, यहाँ पर ताला डला हुआ है और यहीं पर प्रोफेसर थे। अगर बात करें तो ये देखिए लॉक लगाकर यहाँ से जा चुके हैं। और जो सैयद समीर रिजवी काफी लंबे समय से बच्चों को फिजिक्स की ट्रेनिंग दे रहे थे। अब यहाँ पर क्या गतिविधि होती थी इसकी भी जांच की जाएगी। एमएचके है भोपाल के नूर महल में, यहाँ ताला डाल दिया गया, अंदर जाने की मनाही। अगर बात करें तो बड़े पैमाने पर यहाँ पर इस्लामिक कट्टरपंथ की ट्रेनिंग उन बच्चों को दी जाती थी जो फिजिक्स के प्रोफेसर थे सैयद समीर रिजवी। बड़ा अपडेट है ये एटीएस घोटाले में और एटीएस कार्रवाई में। एटीएस आतंक जो संदिग्ध आतंकवादी पकड़े गए उस पूरे मामले में अगर बात करें तो एटीएस ने सैयद समीर रिजवी को यहाँ से उठाया। ये एमएचके एक गढ़ है जहाँ पर बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती थी। अगर कह सकते हैं बड़े पैमाने पर खुलासा हो सकता है। जो हमने पहले बात की थी सबसे पहले कि बम स्क्वाड बम सुसाइड बम्बर बनने की जो बात आई थी, बात सामने एमएचके का प्रोफेसर है सैयद समीर रिजवी और कोई फिजा में कोचिंग भी चलाता है। तो सुमित, अगर बात करें तो ये देख सकते हैं यहाँ पर अभी ताला डाल दिया गया है और एटीएस लगातार धरपकड़ कर रही है। न्यूज 18 के जरिए आप देख सकते हैं ये एमएचके भोपाल के नूर महल रोड पर स्थित है, शाहजहानाबाद क्षेत्र में है। यहाँ पर उन बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती थी, उन्हें अलग अलग तरह की ट्रेनिंग दी जाती थी और यहाँ से पूछताछ में बड़ा खुलासा होगा। सैयद समीर रिजवी एक प्रोफेसर है फिजिक्स का और यहाँ पर प्रिंसिपल था एमएचके में। यहाँ पर इस्लामिक शिक्षा के साथ साथ कई सारी गतिविधियों को भी अंजाम दिया जाता था। फिलहाल यहाँ ताला डाल दिया गया। अब देखते हैं बड़ा खुलासा और कैसे हो सकता है सुमित।
बिल्कुल जितेंद्र, भोजपुर के एक मदरसे में भी एटीएस ने कार्रवाई की थी। खुलासा यह हुआ था कि मदरसे में ट्रेनिंग कैंप चलाया जाता है, वहां पर ट्रेनिंग दी जा रही थी आरोपियों को। अब ऐसे में एमएच के इंस्टीट्यूट पर कार्रवाई हुई है, रिजवी को एटीएस ने घर से ही उठा लिया। तो ऐसे अब संदिग्ध संस्थानों पर जो कि राजधानी भोपाल में हैं, उन पर भी एटीएस की नजरें हैं। जितेंद्र, बिल्कुल सुमित, अगर बात करें तो एमएच के एक जाना माना संस्थान है। यहाँ पर जो है मुस्लिम छात्र भी आते थे, तरह तरह की कोचिंग उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी। अगर बात करें तो आप यहाँ पर रहते हैं क्या? ठीक है, ये आसपास के दुकानदार हैं ये लोग, इनसे हालांकि कुछ यहाँ पर क्या होता था, कुछ पढ़ाई वढ़ाई होती थी? ये इंस्टीट्यूट था, ये एमएच के इंस्टीट्यूट वगैरह, बच्चों को इंजीनियरिंग वगैरह। प्रोफेसर को एटीएस ने उठाया है, पता है आपको? कुछ जानकारी नहीं, कुछ ऐसी जानकारी नहीं पता कि आस पड़ोस के लोग ही दुकानदारी करते हैं। मगर आपको अपडेट दे रहे हैं कि सैयद समीर रिजवी यहाँ पर प्रोफेसर थे और प्रिंसिपल भी रहे यहाँ पर। उसके अलावा अगर बात करें तो वो यहाँ पर एक फिजिक्स की कोचिंग देते थे। आप अंदर ही जाने क्या, यहाँ रहते हैं? सैयद समीर रिजवी जी को जानते हैं क्या? नहीं जानते। ठीक है, ये अंदर आने की ताला डाला है। हम कोशिश कर रहे हैं लोगों से बात करने की, किसी को नहीं पता है। एटीएस ने उन्हें देर रात उठाया है और जो है देश विरोधी गतिविधि में शामिल थे, ऐसे कई सारे उन पर आरोप है और पुलिस पूछताछ कर रही है। और नीमखेड़ा जो है भोजपुर के पास बताया था, उस वहाँ मदरसे में भी कार्रवाई की गई है। ऐसे कई सारी सूचनाएं मिली हैं। भोपाल के आचारपुरा की बात करें, वहाँ भी इन लोगों ने रहकर ट्रेनिंग ली हथियार चलाने। तो कह सकते हैं बड़े पैमाने पर एटीएस लगातार आए दिन खुलासे कर रही है। मगर ये आज भोपाल से बड़ा अपडेट है कि भोपाल के नूर महल स्थित पर यह एमएच के जो मुंशी हुसैन का प्राइवेट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, यहाँ के जो है प्रिंसिपल को उठाया है और सैयद समीर रिजवी उनका नाम है। सुमित, बिल्कुल जितेंद्र, एटीएस की टीम, पुलिस की टीम लगातार जांच कर रही है, पड़ताल भी कर रही है, गिरफ्तारियां भी लगातार हो रही हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है कि शांति का टापू कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में लगातार ऐसे आतंकी संगठन के लोग एक्टिव हैं। चाहे वो जेएमबी की बात हो, पीएफआई की बात हो, और अभी एचयूटी के जो संदिग्ध आतंकी हैं वो एक्टिव नजर आते हैं, जो कि चिंता का विषय कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर। जितेंद्र, बिल्कुल सुमित, अगर बात करें तो शांति के टापू को किसी की नजर लग चुकी है। पीएफआई की बात हो या फिर सिमी जो सदस्य उसकी बात हो या फिर एचयूटी की बात हो, और इस तरह के कई सारी संदिग्ध गतिविधियां राजधानी भोपाल उसके आसपास मंडराती हुई नजर आ रही हैं। और एचयूटी के भी जो मेंबर्स हैं उनका कहीं ना कहीं भोपाल कनेक्शन निकलकर सामने आना ये बड़ी बात है। और एटीएस हालांकि इस पूरे मामले में कार्रवाई भी कर रही है, हर दूसरे दिन खुलासे हो रहे हैं। ऐशबाग से भी लोगों को गिरफ्तार किया, अब तक 10 लोग भोपाल के, ये 11वें व्यक्ति होंगे जो भोपाल के उठाए गए हैं। इसके अलावा छिंदवाड़ा से एक व्यक्ति को उठाया और उसके अलावा हैदराबाद से और रायसेन भोपाल के करीब लगा हुआ रायसेन, वहां भी इसकी गतिविधि है। दूसरी जगह अगर बात करें तो भोजपुर में इनका कनेक्शन मिला है। और आचारपुरा सा सुमित वही स्थान है जहां पर सिमी इनकाउंटर हुआ था, वो स्थान, उसी जगह पर रहकर इन लोगों ने खासतौर पर ट्रेनिंग ली है। तो क्या बड़े खुलासे एटीएस लगातार कर सकती है, क्योंकि बड़े पैमाने पर इस तरह की आतंकी गतिविधियों में शामिल होने वाले लोग मिल रहे हैं, पढ़े लिखे लोग। ये फिजिक्स के प्रोफेसर हैं, किस तरह की ट्रेनिंग बच्चों को दे रहे होंगे, देश विरोधी गतिविधि में शामिल है। पुलिस खुलासे में कई बड़ी चीजें खुलकर सामने आ सकती है। सुमित, बिल्कुल जितेंद्र, पहले जेएमबी का जिक्र हुआ, फिर पीएफआई का जिक्र हुआ, अब एचयूटी का जिक्र हो रहा है मध्य प्रदेश में। तब से ही पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं जो जांच एजेंसियां हैं वो काफी एक्टिव हैं, चाहे एनआईए की बात हो या फिर एटीएस की बात हो। मध्य प्रदेश में ये एजेंसियां काफी एक्टिव हैं क्योंकि ऐसे केसेस लगातार सामने आ रहे हैं। बिल्कुल सुमित, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन एचयूटी पर कार्रवाई करने की बात कही थी। बड़े पैमाने पर धर्मांतरण करने के मामले सामने आए थे। बरसिया का जो सौरभ था, सलीम बना हुआ है, वो कहीं ना कहीं इस पूरी गतिविधि में शामिल थे। उसके अलावा भोपाल के भी जो 5-6 लोग पकड़े गए हैं, 10 लोग हो चुके हैं। तो इनमें कुछ लोग जिम ट्रेनर थे, जिम ट्रेनर के नाम पर वो आतंकी गतिविधि में शामिल थे। इसके अलावा बात करें तो ऐशबाग इलाके में जो एक गेस्ट पुलिस संगठन चलाती है रसीदा भी, उनका जो भतीजा है वो इस पूरी कार्रवाई। बिल्कुल जितेंद्र, आप नजरें बनाए रखिएगा, जो भी अपडेट होगा हमें फौरन दीजिएगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे बिलासपुर से मिल रही बड़ी खबर की, जहां स्टील प्लांट में आग लग गई। आग से 6 कर्मचारी झुलस गए हैं, 3 की हालत गंभीर है। घायलों को अस्पतालों में एडमिट किया गया है। राशि स्टील एंड पावर प्लांट में आग लगी है। आग लगने के कारणों का खुलासा फिलहाल नहीं हो पाया। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे, युगल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, क्या कुछ जानकारी आपके पास, फिलहाल क्या हालात वहां पर? देखिए,
ये मसूरी के पाराघाट स्थित स्टील पावर प्लांट है रांची, उस पे ये घटना है, दुर्घटना हुई है और आगजनी की वजह अज्ञात है और इसमें 6 लोग बुरी तरह से झुलसे हुए हैं और 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। आगजनी की वजह क्या है इसका पता नहीं चल पाया है और अभी पुलिस है, पूरा ये मामले की जांच है, पुलिस है वो कर रही है। बड़ी बात यही कि औद्योगिक हादसे लगातार छत्तीसगढ़ में होते हैं, बहुत छोटे बड़े कल कारखाने हैं, उद्योग हैं, इनमें इस तरह की दुर्घटनाएं हैं, आम हो गई है और औद्योगिक हादसों की वजह से कई कामगार हैं, मजदूर हैं, उसकी भी जान चली जाती है। कभी मजदूर ऊंचाई से गिरकर उनकी मौत हो जाती है तो कभी इस तरह से जो है झुलस जाते हैं। और बड़ी बात यह है कि बड़े बड़े पावर प्लांट भी हैं, इनमें भी इस तरह के हादसे होते हैं। मतलब यही है कि औद्योगिक क्षेत्र में जो सुरक्षा मानक का ख्याल रखा नहीं जाता है और यही वजह है कि आए दिन औद्योगिक हादसे हैं वो होते रहते हैं। जी बिल्कुल ठीक बात कही योगल आपने कि औद्योगिक क्षेत्रों में लगातार हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में हादसे हो रहे हैं, चाहे वो भिलाई स्टील प्लांट की बात हो या अभी जो स्टील प्लांट में ये हादसा हुआ है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं औद्योगिक क्षेत्रों में ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत अभी नजर आती है। युगल जी बिल्कुल, देखिए औद्योगिक हादसों को लगाम तभी लगाया जा सकता है जहां पर सेफ्टी नियमों का पालन अगर करेंगे। कई बार ऐसा देखने को मिला है कि ऊंचाई पर जो कामगार हैं चढ़ते हैं, काम करते हैं। अभी उरला में ही एक हादसा हुआ था, ऊंचाई से गिर करके दो लोग गिरे थे जिसमें एक की मौत हुई थी और एक अभी भी जिंदगी मौत से जूझ रहा है। इससे पहले भी चाहे वो रायगढ़ हो चाहे कोरबा हो, बड़े बड़े औद्योगिक हादसे हुए हैं। तो कोरबा भालको में भी जो औद्योगिक हादसा हुआ था वो अभी कोई भुला नहीं पाया है उन चीजों को। ये कहा जा सकता है कि औद्योगिक जो क्षेत्र है वहां पर जो सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करने की वजह से इस तरह से दुर्घटनाएं होती हैं। अभी भी 6 जो कामगार हैं वो जिंदगी मौत से जूझ रहे हैं, इनकी हालत गंभीर बताई गई है और आनंद पानंद में उन्हें रेफर तो कर दिया जाता है। लेकिन इस तरह से जब आग से झुलसने की घटना होती है तो कई मामलों में देखा गया है कि मौत हो जाती है। तो अभी फिलहाल 3 जो कामगार हैं उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल पूरे मामले की जांच है की जा रही है। देखना होगा कि जो पुलिस है आगे किस तरह की जांच करती है और ये बात तय है कि जांच के बाद 304A का भी मामला दर्ज होता है, 304 का भी मामला दर्ज होता है। तो ये कहा जा सकता है कि सिर्फ मामले दर्ज कर लेने से औद्योगिक हादसे रुकेंगे नहीं, बल्कि उस दिशा में काम करने की जरूरत है, औद्योगिक हादसों को रोकने की जरूरत है। बिल्कुल निश्चित तौर पर ठीक बात कही आपने। और युगल ये होता ये भी है कि कई औद्योगिक संस्थानों में ऐसे संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाते हैं मौके पर मौजूद कि तुरंत ही आग पर काबू पाया जा सके या ऐसे हादसे ना हों, इसका ध्यान भी औद्योगिक संस्थानों में नहीं रखा जाता है और यही वजह है कि लगातार ऐसे हादसे होते हैं। युगल ये बिल्कुल सुमित सही कह रहे हैं कि औद्योगिक जो क्षेत्र है, औद्योगिक जो इकाइयां हैं उनमें सुरक्षा मानक का ख्याल बिल्कुल नहीं रखा जाता। अब आप देख सकते हैं कि मसूरी के जो पाराघाट स्थित जो स्टील एंड पावर लिमिटेड है वहां पर आगजनी की घटना कैसे हुई, क्या कोई केमिकल रिसा हुआ था या फिर कोई जो स्टील प्लांट से जो गर्म जो लोहे हैं या फिर गर्म जो चीजें हैं वो उनके ऊपर आके गिरी, ये अब जांच का विषय है। लेकिन इस तरह की जो घटना है हमेशा सामने आते ही रहता है। इससे पहले भी कई उद्योगों में फर्नेस ब्लास्ट की जो खबर है वो सामने आई है, ऊंचाई से गिरकर मौत हुई है, कई निर्माण के दौरान ये चूक भी होती है। तो ये कहा जा सकता है कि औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा जो विभाग है वो समय समय पर उनकी जांच तो करता है, लेकिन कुछ नियम ऐसे भी हो गए हैं कि उन्हें अंदर जाने का रिस्ट्रिक्शन है, मनाही है। इस वजह से उद्योगों की जांच समय पर नहीं हो पाती और यही वजह है कि हादसे हैं वो सामने आते हैं और हादसे में जो कामगार हैं, जो कर्मचारी हैं, उनकी मौत होती है सिर्फ मुआवजे के मरहम से या फिर जांच से FIR दर्ज करने की घटना के बाद से इस तरह से जो औद्योगिक हादसों को रोका नहीं जा सकता। इस ओर ठोस कदम उठाने की जरूरत है। जी सुमित, अभी जो युगल हादसा हुआ है उसमें 6 कर्मचारी झुलसे हैं जिनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। इन 3 कर्मचारियों की सेहत को लेकर डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है युगल अभी फिलहाल? जी देखिए, बर्निंग केस होता है सुमित, काफी सेंसिटिव केस होता है। इसमें अगर 25% से अधिक कोई व्यक्ति अगर झुलसा हो तो उसको गंभीर माना जाता है।
25% कई बार ऐसे भी होता है कि 25% बर्निंग के केस में भी आदमी की जान चली जाती है। और जो 6 लोग जो अभी फिलहाल झुलसे हुए हैं, इसमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है और उन्हें जो है बर्न यूनिट पर रखा गया है। तो ये कहा जा सकता है कि अभी भी 3 जिंदगी मौत से जूझ रहे हैं, 3 की हालत उनसे बेहतर है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जो बर्निंग का जो केस होता है वो काफी गंभीर केस होता है, काफी सेंसिटिव केस होता है और इसमें सतत निगरानी की, चिकित्सकों की निगरानी की जरूरत होती है। चिकित्सक दल निगरानी कर रहे हैं, लेकिन अमूमन देखा यह जाता है कि इस तरह से जब बड़े औद्योगिक हादसे होते हैं तो उन्हें अलग से अस्पताल में रखा जाता है। उनकी जानकारियां हैं जो औद्योगिक प्रबंधन है वो छुपाने का प्रयास करती है। फिलहाल औद्योगिक प्रबंधन की ओर से किसी तरह का बयान नहीं आया है, लेकिन छत्तीसगढ़ में 6,000 से अधिक छोटे बड़े उद्योग हैं और इन उद्योगों में हमेशा हादसा होता ही रहता है और लोगों की जान है, कामगारों की जान है वो जाती रहती है। जी युगल, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।